ध्यान से लिखिएगा या तो फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन का बहुत ज्यादा फलदायी माने ग्रह में से एक है। शुक्र एक ऐसा माने क्या बोलते हैं आपका प्लैनेट है जो हमारे पूरे लाइफ को बैलेंस करके रखता है। वो आप जैसे जैसे आगे सुनिएगा, मेरे लेक्चर जैसे जैसे आगे जाएगा तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्यों शुक्र को बैलेंसर बोला जाता है। क्योंकि शुक्र चंद्रमा से जब गोचर करता है चंद्र लगन से, पहला भाव में, दूसरा भाव में, तीसरा भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में और 11वें और 12वें भाव में, तो ये शुभ फल देने वाला होता है। अब शायद आप लोग समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा था कि ये बैलेंस करता है। क्योंकि पाप ग्रह 3, 6, 11 में माने अच्छे फल देते हैं। छठा भाव में बहुत कम होते हैं जो छठा भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत ही माने बाकी जैसे जो धीमी गति के चलने वाले जितने ग्रह हैं वो सारे उपचय भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी 3, 6, 11 में। लेकिन वो मान लीजिए जैसे शनि 2.5 साल एक राशि में अवस्थित होता है, गुरु 1 साल एक राशि में स्थित होते हैं, लेकिन शुक्र थोड़ा तेज गति वाले हैं। इसलिए शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। फिर दोबारा बताता हूं, शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 11, 12, 8, 9, 11 और 12 भाव में जब जब गोचर करेंगे चंद्रमा से तब तब ये अच्छे फल देंगे। यानी आप यूं समझ लो, शुक्र जो है ना बैलेंस करते हैं हमारे पूरे लाइफ की जो गति है उस गति को। चलिए इनकी शुक्र की गोचर फल को लिखिए। शुक्र चंद्र लगन से जब पहला भाव में जाते हैं तो क्या क्या रिजल्ट होगा? सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, जातक की जैवनिक सुख इतने अधिक होते हैं कि जातक और बाकी चीजों पे उतना महत्व ही नहीं देता। उसके सारे वो जो खुद है, खुद उसकी अपनी एक निजता है और वो निजता को वो समझता है। और शुक्र जब लगन में चंद्र लगन में जब गोचर करते हैं तो जातक की निजता में वृद्धि होती है, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन में बढ़ोतरी होना। नेचुरली कोई व्यक्ति अगर अपनी संतोष पा ले तो बाकी चीजें उतना उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आर्थिक स्थिति भी अगर सही नहीं है तो भी ना अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर किसी जातक को मिले तो उसको मैनेज कर लेता है वो। इसलिए शुक्र को मैनेजकारी ग्रह बोला जाता है। अगला, शुक्र जब चंद्र लगन के प्रथम स्थान यानी लगन में
गोचर करेंगे तो अगाध धन की प्राप्ति होती है, अपार धन की प्राप्ति, शत्रु का नाश होना, आ, क्या बोलते हैं, स्टडी में सफलता, विद्या अध्ययन में सफलता पाना, विवाह की संभावना बन जाती है, देश काल पात्र के हिसाब से, स्थान काल पात्र के हिसाब से, या देश काल पात्र के हिसाब से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। विवाह की संभावना बन जाती है तथा संतान की प्राप्ति की योग बन जाती है, बन जाते हैं। यहां एक स्टार मार्क देखिए, एक सेंटेंस लिख लीजिए। जातक के कहीं ना कहीं जातक दुराचारी होता है, मतलब उसको, उसके मन में गहराई में छिपी हुई जो उसके लालच है वो उभर के आता है, खास करके सेक्सुअल मामलों में। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या होगा? आमोद प्रमोद इत्यादि सभी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होना, आ, क्या बोलते हैं, विलासबहुल जीवन में आवेशित होना, व्यापार में उन्नति, और व्यापार में भी कौन कौन सा चीज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इसको भी आप लोग स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ समझ रहे हैं ना? तरल पदार्थ समझते हैं? हाँ सर, लिक्विड सर। हाँ, लिक्विड, यस। जैसे दारू हो गया, पानी हो गया, है ना, फिर वो घी हो गया, ये इस तरह का चीजें जो तरल है, जो शुक्र के साथ चलता है, तरल पदार्थों की बिजनेस, कमा, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं उसकी बिजनेस, श्रृंगार का जो सामग्रियां हैं उनकी बिजनेस, और श्रृंगार के साथ साथ में सौंदर्य प्रसाधन भी है। ये दोनों में फर्क है, श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधनी में फर्क है। क्या फर्क है सुमित जी, बताइए तो। सुगंध, सुगंध में सर, और नहीं, सुगंध पदार्थ की तो बोला मैंने, वो मतलब परफ्यूम एटसेट्रा। जी। मैंने बोला श्रृंगार। हाँ सर, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह जो ये सामान है इस तरीके अरे का। वो सौंदर्य प्रसाधनी, कॉस्मेटिक्स है, और श्रृंगार जी, मतलब ज्वेलरी वगैरह। ज्वेलरी वगैरह सर। हाँ यार, जरा सा हिंदी पे थोड़ा तगड़ा हिंदी करो अपने आप में। जी सर, जी सर। सौंदर्य प्रसाधन मतलब होता है कॉस्मेटिक, जो अंग्रेजी में कॉस्मेटिक बोलते हैं। कॉस्मेटिक सब समझते हैं, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन ही नहीं समझते हैं। और श्रृंगार मतलब जो तरह तरह का ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी होते हैं ना, वो चाहे वो आपका गोल्ड का ना भी हो, माने जैसे आजकल जो
नकली चीजों का मिलता है ना, वो भी हो सकता है। फैंसी ज्वेलरी जो मिलती है, जो फैंसी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल। कुछ भी, वो सारे श्रृंगार पदार्थ में से आता है। चलिए, अब सेकेंड हाउस को चलते हैं। जब चंद्र लगन से सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव में आपका शुक्र गोचर करेंगे तो बारंबार धन की प्राप्ति होना। जितने दिन तक शुक्र उस भाव में रहेंगे, बारंबार जातक को धन की प्राप्ति होती रहेगी। शरीर अति उत्तम अवस्था में रहती है, मतलब रहता है, यानी आप कह सकते हैं स्वस्थ रहता है। शारीरिक कोई भी समस्याएं नहीं होता, समस्याएं नहीं होती, सॉरी। नए नए परिधान वस्त्र इत्यादि मिलते रहते हैं। मतलब नया नया कपड़ा खरीदता है जातक या जाति का। अच्छा, आभूषण की प्राप्ति। स्त्री सुख मिलना, स्त्री सुख मिलना। संतान प्राप्ति की उत्तम योग। राज्य की ओर से मान सम्मान प्राप्त होना। विद्या धन में रुचि की बढ़ोतरी। अ, जातक खास करके जाति का मतलब स्त्रियों में, है ना, इसके दौरान जो है, जैसे सेकेंड हाउस में जब पहुंचता है शुक्र, स्त्रियां देखना अचानक उसके सौंदर्य में इतना विकास आ जाता है, उन्हें इतना निखार आ जाता है कि देखने से मैंने इतना खूबसूरत लगता है कि मैंने आई कांट एक्सप्लेन। मैंने आपको व्याख्यान नहीं दे सकता हूं इसका। और ये सडन होता है। जातक ऑब्लिक जाति का, लेकिन खास करके जाति का की बात कर रहा हूं। देखना उस दौरान, मतलब इनकी सुंदरता में मतलब इतनी बढ़ोतरी होती है कि देखते ही जैसे लगता है कि देखते रहो, इस तरह का। अच्छा, अ, गाना इत्यादि में, गाना नृत्य वादन इत्यादि में रुचि की वृद्धि।
शत्रु सरलता से परास्त हो जाते हैं ये इस टाइम पीरियड के दौरान। अगला, शुक्र जब चंद्र लगन से तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो मित्रों से सुखों में वृद्धि होना, शत्रु पराजित हो जाते हैं, अ, निरंतर धन की प्राप्ति, और पराक्रम एवं साहस में वृद्धि। दास दासियों का सुख मिलते रहेंगे। दास दासियां समझ समझ गए? नौकर चाकर, नौकर या नौकरानी। मान सम्मान में वृद्धि, और सबसे बड़ी बात है जो भाग्योदय होते हैं इस समय के दौरान। राज्य से कृपा मिलता है, माने कृपा दृष्टि मिलती है, मैं कह सकता हूं। जो राज कर्मचारी या इत्यादि होते हैं उनकी कृपा दृष्टि जातक को प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाती है। धर्म कर्म में रुचि का बढ़ोतरी होना, तीसरा हाउस, भाई बहनों की सुख मिलना, भातृ सुख, और भाई बहनों का साथ मिलना। अगला, शुक्र जब चंद्र लगन से चौथे भाव में जाएंगे तो धन की प्राप्ति होना, चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में जब जाएंगे तो धन की प्राप्ति, मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती हैं, वाहन की प्राप्ति,
माने लग्जरियस गुड्स की प्राप्ति, जो विलासकारी या वैभव विलास का माने दिखावा होने वाला होता है, ऐसा कोई पदार्थ की प्राप्ति। सगे संबंधियों से सहायता, साधारण जनमानस में जातक की एक ऐसी छवि होती है, जिस जिसके जरिए जातक माने ये जातक की ऐसी छवि होती है, मतलब जो अ, जैसे बताता है कि मतलब जातक बहुत दयालु है, बहुत प्रेमी है, जनसाधारण की व्यथा से व्यथित होने वाले हैं। इस तरह का छवि जो है जनमानस में बढ़ते रहते हैं। शरीर तथा मन हर्षित होते रहता है, हर्षित होते हैं। मतलब इतना आनंद का स्फुलिंग होता है ना इस दौरान, कि जातक को लगता है मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। नेक्स्ट, शुक्र जब चंद्र से पंचम भाव में जाते हैं तो रिजल्ट क्या क्या होगा? पुत्र में पुत्र स्नेह की प्राप्ति, माने उसको क्या बोल सकते हैं, उम्दा क्वालिटी माने उत्तम भोजन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, उत्तम क्वालिटी का जो अनाज वगैरह होता है उसकी प्राप्ति, यश में वृद्धि होना, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति। तो मैंने बोला पुत्र स्नेह प्राप्ति, बोला था ना। मैंने हो सकता है अगर निसंतान हो तो संतान की प्राप्ति, अगर निसंतान कोई हो तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। शुक्र का सबसे बड़ा चीज जो है ठीक था उस लाभ का है प्रेमी प्रेमिकाओं की। तो यानी प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच की निकटता बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, प्रगाढ़ हो जाती है। माने प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का संपर्क प्रगाढ़ होती है। नौकरी पेशा जितने इंसान होंगे उनके जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा उसमें पदोन्नति होगी। माने वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में उनको सफलता मिलेगा।
घूमना फिरना, आनंद, सिनेमा, स्पोर्ट्स इत्यादियों की मतलब माने चित्तरंजन जिसमें जिसमें होता है, मनोरंजन जिसमें जिसमें होता है, वो सबकी प्राप्ति होने की स्वाभाविक संयोग बन जाता है। क्लियर हो गया? चलो, बहुत देर तक बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखवाई हैं। अब थोड़ी सी बुरे बातें भी लिखवाए बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला है कि शुक्र बैलेंस करी है। गोचर में शुक्र ही बैलेंस करता है सब चीज को। शुक्र जब चंद्र से छठे भाव में जाएंगे तो शत्रुओं में वृद्धि होगी। शत्रु आपको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। इवेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक को माने शत्रुओं से संधि करने में विवश होना पड़ सकता है। जातक को शत्रुओं से संधि करने में विवश होना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, यात्राओं के दौरान दुर्घटना ग्रसित होना स्वाभाविक है, जिसके कारण आर्थिक हानि भी होती है। स्त्री सुख मिलने में कमी आती है। अगला सप्तम। सप्तम में भी शुक्र अच्छे फल नहीं देते हैं। चंद्र लगन से सातवें भाव में शुक्र का गोचर, जातक अपमानित होते हैं या अपमानित होने का डर सताता रहता है। इस टाइम पीरियड के दौरान आर्थिक स्थिति में कमजोरी, माने जैसे सप्तम हाउस मतलब डेली इनकम होता है ना, तो डेली इनकम में कमी आ जाना। अच्छा, जैसे जनन इंद्रिय होता है जो यौना इंद्रिय, माने रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम होना। स्त्री से विवाद, इवन ऐसा भी हो सकता है मतलब आपके
जो स्त्री है वो रोगोग्रसित हो जाए। कामातुरता बढ़ जाती है और ऐसी अवस्था में दूसरे स्त्रियों से संपर्क भी बन जाता है। स्त्री ऑब्लिक पुरुष, मैं स्त्री बोल रहा हूं, मतलब ये नहीं कि स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष, जिसके कारण अपमान, अ, अपमान सहना पड़ता है। यात्राओं में सडनली बढ़ोतरी हो जाती है। अगला, चंद्र लगन से शुक्र जब 8वें भाव में जाएंगे तो अब अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। इतना दिन जितना प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। धन सुख, तन सुख, सारे सुख मिल जाएंगे। जितने भी कष्ट थे ये छठा भाव और सप्तम 7वें भाव के दौरान, वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आ, वैभव विलास की जितनी सामग्रियां होती हैं उनमें वृद्धि होगी। ज्ञाति कुटुंब से धन की प्राप्ति तथा सुख मिलना तय है। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी बढ़ जाएंगे, यानी कह सकता हूं कि पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी बढ़ेगी। अगला, शुक्र का चंद्र से 9th हाउस में गमन, गोचर में। अच्छे अच्छे कपड़े मिलना, आ, और क्या होगा, उत्तम वस्त्र, परिपाटी वस्त्र, साथ में आभूषण की प्राप्ति, आ, उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति, भाग्य का साथ मिलना, आ, एकाएक जितने रोग वगैरह है अचानक रोग मुक्ति, चिरकालीन स्थायी होने वाली कोई लाभ का मिलना, दोस्तों से लाभ का मिलना,
भाइयों से मदद तथा स्नेह की प्राप्ति। लंबी यात्रा होना और यात्रा के दौरान लाभ होना। अगला, चंद्र से दसम भाव में शुक्र का गोचर। लेस देन 1 मिनट।